Vande Mataram, dear students. Today we have to start new chapter. Chapter 4. This is the fourth chapter, and chapter name is long and short. And आज जो पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Now start the chapter. Lali is selling things at her father's shop. लाली क्या कर रही थी? अपने फादर के शॉप में चीज़ें बेच रही थी. तो वहाँ पे क्या होता है? अ फार्मर कम्स टू बाय रोप. एक फार्मर आता है किस लिए? रोप लेने के लिए, खरीदने के लिए. ओके, दिस इज द फार्मर. कैन यू गिव मी 7 आर्म ऑफ रोप? फार्मर सेज कि क्या तुम मुझे 7 आर्म्स रोप दे सकती हो? तो फिर लाली उस पर क्या करती है? हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप. उसने रोप को मेज़र किया 7 आर्म्स और फार्मर को दे दिए. तो देन फार्मर सेज बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग. फार्मर कहता है कि ये तो ओनली 6 आर्म है. तो ये कैसे हो गया? उसने तो, लाली ने तो काउंट करके 7 आर्म्स दिया था, लेकिन फार्मर के पास जाने के बाद वो कितना हुआ? 6 आर्म्स. वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ? देन लाली कहती है कि आप ऐसा करो, आप खुद काउंट करो उस रोप को और 7 आर्म्स लेकर चले जाओ. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि द फार्मर मेजर्स हिज आर्म विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप. लाली ने तो पहले काउंट किया था, लेकिन उसके आर्म से काउंट कितना बड़ा, उसने 7 आर्म्स तो दिया था, लेकिन फार्मर ने काउंट किया तो उसके पास 6 आर्म्स ही आया. तो फार्मर ने खुद काउंट करके वो रोप लेकर गया. तो ये कैसे हुआ? पर लाली कितनी है? आपके जितनी. तो उसके हैंड्स रियली नेचुरली छोटे हो गए, और जो फार्मर है वो बड़ा है, जैसे आपके फादर मदर जितना. तो उसके आर्म्स तो बड़े होंगे ना, इसीलिए लाली के 7 आर्म्स हुए, तो फार्मर के वो कितने आर्म्स हो गए? 6 आर्म्स काउंट में हुए. अब आपको क्या करना है? मेजर योर आर्म्स एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंस? आपको क्या करना है? आपके आर्म्स चेक करने हैं और आपके मम्मा के आर्म्स चेक करने हैं, और आपको देखना है कि उसमें डिफरेंस क्या है. तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके मम्मा के जो आर्म्स है वो लॉन्गर देन यू. तो आपको क्या लिखना है? माई मदर्स आर्म इज लॉन्गर देन माई. मतलब आपके हैंड्स से आपके मदर के हैंड्स लॉन्ग है. देन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ पे हाउ मेनी. ठीक है, पहले तो हम पिक्चर देखेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको समझना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है करके. ठीक है, यहाँ पे क्या है? पिक्चर देखिए. यहाँ पे ये बॉय है, वो रोड पे चल रहा है, क्रॉस कर रहा है रोड. ठीक है, देन नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उस पर पॉट रखे हुए हैं, कप्स रखे हुए हैं. देन ट्री है, देखिए ट्री के नीचे क्या दिए हैं? ये पॉट दिए हुए हैं. एंड नेक्स्ट है जो रोप है, उस पर क्या हुआ है? शर्ट को हैंग करके रखा हुआ है. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी तरह से हम आंसर मेज़र करने की, इमेजिन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले तो हाउ मेनी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये दाम जी ये रोड क्रॉस करने में उसको कितने स्टेप्स में ये रोड क्रॉस कर लेगा? अब हमें तो इसका मेज़रमेंट नहीं पता, ये कितना है, रोड कितना है, ये कितने, इसके स्टेप्स की लेंथ कितनी है. तो हम यहाँ पे ये रोड यहीं से इमेजिन करेंगे ये कितना हो सकता है और ये कितने स्टेप्स में क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी लेंथ दी हुई नहीं है कोई भी चीज़ की. इसीलिए हम उसको अपने एक इमेजिन करके या फिर एक अंदाज़ लगा के हम इसके आंसर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि दाम जी ये वाला रोड क्रॉस करने के लिए उसको कितने स्टेप्स चलेगा. तो हम लिखते हैं दाम जी में, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, में क्रॉस द रोड इन 5 स्टेप. मैं यहाँ पे फुल आंसर लिखूँ. देखिए दाम जी में क्रॉस द
रोड इन 5 स्टेप्स। हमने इमेजिन किया कि वो रोड कितने इसमें क्रॉस कर सकता है कि 5 स्टेप में क्रॉस कर सकता है, क्योंकि हमें लेंथ दी हुई नहीं है इसलिए हमने इमेजिन किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। यहाँ पे मैंने देखा, आपने देखा, देखिए यहाँ पे टेबल है, टेबल पे यहाँ पे कप रखे हुए, तो ठीक है, तो यहाँ पे इतने कप रखे हुए, तो हमें तो ये हमें मेज़रमेंट दिया है क्या है, ये टेबल कितना लॉन्ग है, ये कितना लंबा है, कुछ हमें पता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कितने कप। हम ड्रॉ करके करेंगे तो हमारे तो थोड़े से ही आ जाएंगे, देखिए आए इस तरह से, ये भी हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी इमेजिन करेंगे कि कितने कप आ सकते हैं इस टेबल पे। तो हम लिखेंगे कि 10 कप्स, शायद 10 कप आ सकते हैं। 10 कप्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। इस टेबल पे लाइन में कितने कप आ सकते हैं, तो 10 कप आ सकते हैं। ये भी हमने एक अंदाज़ा लगाया है क्योंकि मेज़रमेंट हमें दिया हुआ नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। यहाँ पे देखिए ये ट्री है, ट्री जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे पॉट रखे हुए हैं। अब ट्री की हाइट कितनी है ये आपको दी हुई है क्या, आपको पता है क्या। तो यहाँ पे पूछा है कि आप ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे कितने पॉट रखने पड़ेंगे, कितने पॉट रखेंगे तो यहाँ ब्रांच तक पहुँचेंगे। हम यहाँ पे भी इमेजिन करेंगे, अंदाज से लिखेंगे कि नियर अबाउट 5 पॉट्स। तो हम लिखेंगे 5 pots can be placed to reach the tree branch। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। मैं फुल आंसर लिख के दूँ आपको, यहाँ पे आप लिख लेंगे 5 pots can be placed to reach the tree branch। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। ये देखिए यहाँ पे ये वायर दिया हुआ है, आपके घर में भी मम्मा इस तरह से कपड़े सुखाती होगी, है ना। तो आपके यहाँ की डोरी आपको पता है कि ये रोप होता है वो कितना लॉन्ग होता है, मम्मा बांधती है तो उस पर आप इमेजिन कर सकते हैं कितने, पर इसका मेज़रमेंट हमें दिया हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे पूछा है इस रोप पे ऐसे कितने शर्ट यहाँ पे हैंग कर सकते हैं हम लोग, तो हम इसको भी इमेजिन करेंगे कि 4 शर्ट पकड़ लेंगे। ओके, आंसर में हम लिखेंगे 4 shirts can be hung on this wire। ओके, इस तरह से हमें आंसर लिखना है इमेजिन करके, क्योंकि हमें यहाँ पे मेज़रमेंट दिया हुआ नहीं है। चलो मैं आपको इसके भी आंसर लिख के देती हूँ। 10 cups can be placed, आपको ये बुक में लिखना है, रफ नोटबुक में, इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। इस टेबल में हम लोग कितने कप रख सकते हैं, एक लाइन में 10 कप रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका भी क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है, यहाँ ट्री से ब्रांच तक पहुँचने के कितने पॉट रखेंगे हम लोग, 5 पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांचेस। ओके, इस तरह से आपको रफ नोटबुक में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो इसका पता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने एक इमेजिन करके ये आंसर्स लिखे हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।